जगह। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलियुगाधार्य हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की परम सौभाग्य है जो हम सब श्री राधा वृंदावन चंद्र के चरणों का आश्रय लेकर भगवान की अद्भुत लीलाओं को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यही जीवन का सबसे सुंदर उपहार है जो भगवान के द्वारा हमें प्राप्त है, जो कि भगवान की एक पवित्र दिव्य लीलाओं को श्रवण करना है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म क्षमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जो मेरे इन लीलाओं और जन्म के कार्यों को, दिव्य कार्यों को तत्व से समझते हैं, फिर त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति स्वयं, फिर उन्हें दोबारा जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो जितना श्रद्धा और भाव के साथ हम इन लीलाओं को श्रवण करते हैं, उतना ही हम भगवान के निकट आते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा सत्यो रित्यो वरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। इन लीलाओं को सुनने के बाद या फिर भागवतम श्रवण करने के उपरांत जो हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा या जो हम अपने जीवन में उतारेंगे, वो तो बात की बात है। भगवान कहते हैं केवल सत्यो रित्य वरुध्यते प्रकृति, कि इन लीलाओं को श्रवण करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। वो तो कोई कृति भी, जिन्होंने बहुत बहुत जन्मों तक बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, जन्म कोटि कृतम पुण्यम श्रीमद् भागवतम भवेत्। करोड़ों करोड़ों जन्मों में जब हम पुण्य कर्म करते हैं और बहुत सारे दिव्य आशीर्वाद हमारे साथ होते हैं, तब कहीं जाकर हमको यह अवसर मिलता है कि हम भगवान की इन अंतरंगा लीलाओं को, इन मधुर प्रेम लीलाओं को श्रवण करने के योग्य बनते हैं। और फिर भगवान कहते हैं सत्यो रित्य, बस आपके मन में केवल इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मुझे कृष्ण की लीला श्रवण करनी है, भगवान तो उसी समय हृदय में कैद हो जाते हैं। तो उन्हीं परम पवित्र लीलाओं को श्रवण करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम रम्यं काचिदुपासनं
वर्णेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममायं प्रेम पुनर्तो श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्प्रार्थयो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम महापुराण की। तो बड़े दिनों के बाद हम सबको पुनः ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब मिलकर यहाँ पर श्रीमद्भागवतम के दशम स्कंद का अध्ययन कर रहे थे। 10वें स्कंद के अध्याय 22 को हमने पढ़ना प्रारंभ किया था और उसमें हमने पढ़ा था, किसी को याद है क्या पढ़ रहे थे? डेफिनेटली नहीं याद होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत छुट्टियां की हैं। याद है? नहीं ना? और बहुत ही सुंदर और बहुत ही रहस्यमय गोपनीय टॉपिक चल रहा है। गोपियां जो है वो कात्यायनी माँ का व्रत रख रही है और माता से प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है माता से? केवल एक ही मंत्र है उनके पास जो हमने बहुत बार रिपीट किया था। क्या बोलती हैं? वे कहती हैं नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। सब मेरे साथ बोलिए, नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी माँ का व्रत रखा है गोपियों ने पूरे 1 महीने तक और रोज एक ही प्रार्थना करती हैं कि माता हम आपकी पूजा इसके लिए करते हैं कि हमें कुछ चाहिए। तो देवताओं के पास हम लोग सब जाते हैं कभी न कुछ मांगने के लिए। देवता समर्थ है, लेकिन गोपियां हमें ये सिखा रही है कि हमें जाना किस लिए चाहिए। अगर किसी के पास भी आशीर्वाद लेते हैं हम, जो सामर्थ्य है, जिनके पास योग्यता है, और उनके पास हम जाते हैं क्या पाने के लिए? कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो वो गलत बोल नहीं सकता। कोई भी यदि हमें लगता है कि उसके अंदर योग्यता है तो उससे आशीर्वाद क्या लेना चाहिए? कृपया
आप मुझे कृष्ण की भक्ति का आशीर्वाद दीजिए, कृष्ण के प्रेम का आशीर्वाद दीजिए। जब परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी छोटे से थे तो उनके पिताजी गौर मोहन देव, जिनके घर में बहुत सारे साधु संत आते थे, श्री प्रभुपाद जी छोटे थे और हमारे घर में कैसे संत आते हैं तो हम कोई है ना बच्चों को बोलते हैं ना आशीर्वाद लो आशीर्वाद लो, तो इस तरह से गौर मोहन देव भी उनको बोलते थे श्री प्रभुपाद जी को, जाओ आशीर्वाद लो। और संतों को कहते थे मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का बहुत अच्छा भक्त है। तो इस तरह से गोपियां क्या मांगती हैं, नंद गोप सुतम देवी, हे देवी। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता है, उन्होंने माता ही को क्यों चुना? ना किसी को भी चुन सकती थी कि हम उनके पास जाएंगे कृष्ण की भक्ति प्राप्त किया, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ गोपियों की उम्र बताई गई कितनी है, वो छोटी सी है, 4, 5 और 6 साल के बीच में। कृष्ण 7 साल के हैं, अभी गोवर्धन लीला भी नहीं हुई है। गोवर्धन लीला के समय कृष्ण की आयु कितनी है, 7 साल। अभी इसके बाद होगी, मतलब 7 साल से भी कृष्ण छोटे हैं। और जो गोपियां हैं, ये गोप कुमारियां हैं, वो कृष्ण से भी छोटी छोटी हैं। तो छोटी छोटी बच्चियों को जब भी कुछ चाहिए होता है तो वो किसके पास जाती है, अपनी माता के पास, मुझे ये चाहिए ना, मुझे ये दिला दो। तो उनको बहुत स्नेह दिखता है कात्यायनी मैया में, और वो सोचती है ये तो मैया है ना, ये हमारे हृदय की बात को जानती है और ये जल्दी से हमारी बात को स्वीकार करेगी और हमें कृष्ण के प्रेम को प्रदान करेगी। तो वो कहती है हे सर्वेश्वरी, हे अधीश्वरी, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। वे कहती है कात्यायनी महामाया, आप तो महामाया हो। अगर कृष्ण के हृदय में हमारे लिए प्रेम नहीं भी है फिर भी आप तो महामाया हो, आप तो उनके हृदय में भी हमारे लिए प्रेम उत्पन्न कर दोगी। तो हम इसके लिए आपके पास आए हैं महायोगिन योगिन्यधीश्वरी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, आपके पास बहुत सारी योग्यताएं हैं। अगर हम योग्य नहीं हैं तो आप हमें योग्य बना दोगी। हमारे अगर कृष्ण बोलेंगे भाई मैं स्वीकार नहीं करता, हमारे अंदर जो कमी है हम जानती हैं कि आप अपनी कृपा से हमारी कमी को भी दूर कर सकती हो। यदि फिर भी कृष्ण कहे कि हमें इनके साथ विवाह नहीं करना है तो बता देना नंद गोप सुतम देवा, कि वो भी गोप सुत है ना, गोप के पुत्र हैं और हम भी छोटे छोटे कुआरियां, मतलब गोपिका है, कुमार। तो हम एक ही जैसे बड़ा और छोटा होता है ना, कोई राजा होता है कोई गरीब होता है तो उसमें विवाह नहीं होता, तो हम एक ही कम्युनिटी के हैं, तो वो भी गोप है हम भी हैं। तो उनको बताओ ना कि हमारे साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो और इसके बीच में जो भी अड़चन है हम अच्छी तरह से जानती हैं कि आप कौन हो, महामाया हो, महायोगी ईश्वरी हो, इसलिए आप सब कुछ बैलेंस कर दोगे। तो माता ने कहा कि कृष्ण तो वैसे ही बहुत ही अनुकंपा करने वाले हैं, करुणामय है, तो तुम डायरेक्ट से कृष्ण के पास चली जाओ। बोला नहीं, अकेले कैसे जाए? हम ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे होते नहीं भैया आप मुझे लेके चलो। कोई अगर उसको चीज भी लेनी होती है ना मार्केट से, कुछ खरीदना भी होता है, वो ले सकती है अगर देना चाहे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट फील करती है जब उसकी माँ उसके साथ होती है ना, कुछ भी लेना होता है अब चलो। हमेशा बच्चियों का ये होता है, अनुरोध करती है माँ के साथ, मेरे साथ आप चलो, छोटी सी काम होगा, डॉक्टर को दिखाना है, कुछ है ना मार्केट से परचेज करना है, वहाँ चलती है तो बहुत है ना उनको अच्छा लगता है हृदय से। तो बोलती नहीं, हम अकेले उसके पास जाएंगे तो पता नहीं वो क्या व्यवहार करे, ठुकरा दे,
लेकिन आप होगी तो हमें बहुत उससे सांत्वना मिलेगी। तो आप चलो हमारे साथ, और हम जानते हैं कि आप जब चलोगी तो वो मना भी नहीं कर पाएंगे, तो आप कृपा करो, आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए। तो बोला ठीक है, कृष्ण को तो मैं मना लूंगी, मैया कहती है ठीक है कृष्ण तो मान भी जाए, लेकिन अगर उनकी फैमिली वाले वसुदेव जी देवकी जी हैं वो अगर नहीं माने, या नंद बाबा यशोदा मैया नहीं माने, तो बोला उसकी चिंता नहीं है, बस आप साक्षी हो। ये संसार की जो अधिष्ठात्री देवी है वो साक्षी है कि कृष्ण ने हमें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके सामने वो एक बार हमें स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने इन्हें स्वीकार किया। हमारा जो ये उपवास है, हमारी जो ये तपस्या है, वो वहां से सिद्ध हो जाती है। एवं मासम व्रत चेरो, इस तरह से पूरा 1 महीना उन्होंने उपवास रखा। कुमारिया कृष्ण चेतसा, वो सब कुमारियां हैं छोटी छोटी, कृष्ण चेतसा मतलब उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चेतसा। और अगर इस भाव से हृदय के अंदर, जब कृष्ण कहते हैं मय्यैव मन आदस्व, हृदय में यदि मैं ही हूँ, और भगवान कहते हैं मयि तेषु चाप्यहम्, जिनके हृदय में मैं होता हूँ और मेरे हृदय में वो रहते हैं। तो जितनी तड़प हमारे हृदय में होगी ना कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उतना ही परसेंटेज में वहां से रिस्पॉन्स आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान जो है वो हमारे हमसे बहुत, जितना हम चाहेंगे ना उतना ही वो निकट आएंगे। आप अगर 1% जाओगे तो कृष्ण, ये तो है, कहते हैं कि भाई हम कृष्ण की ओर 1 कदम बढ़ाएंगे तो कृष्ण 1000 कदम आकर आगे हमें थाम लेंगे। लेकिन ये भी तो भगवान ने कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। आप जिस भाव, वो भाव तो आपके अंदर जब जितना जितना क्रिएट होगा उतना उतना वहां से भी रेसिप्रोकेट करेंगे वो। तो भद्रकालीं समानर्षु भूयानंद सुतः पति, तो इस तरह से भद्रकाली, यहाँ पर माता को भद्रकाली कहा गया है, यानी देवी कात्यायनी, जो कि संपूर्ण बद्ध करने वाली है, कल्याण करने वाली है। उन्होंने समान अर्षु ठीक से जब उनकी पूजा की, और क्या प्राप्त करने के लिए कि उन्होंने नंद सुतम पति को, कृष्ण को अपने पति के रूप, और क्या किया। अब जैसे हमें अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो केवल इच्छा काफी नहीं है, कुछ न कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हृदय में उनकी इच्छा थी तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ से हम श्लोक नंबर 6 से देखते हैं। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सबसे पहली बात जो हमें समझने की है कि जो वक्ता है वो कौन है, परम विरक्त चूड़ामणि है सुखदेव गोस्वामी, और श्रोता कौन है, परीक्षित महाराज। 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाने वाली। तो यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है वो कोई फिजूल डिस्कशन नहीं हो सकती। आजकल लोग जो है वो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पा रहे। अगर कोई भक्त इको कम कर सकता है प्लीज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ये जो लीला है वो परम पुरुष योग योगेश्वर भगवान की लीला है, कोई साधारण व्यक्ति की लीला नहीं है। हमारी बुद्धि जो है ना उसके अंदर पूरा भूसा भरा हुआ है, इसके लिए हम भगवान के कार्यों के अंदर भी दोष ढूंढते हैं कि अगर ये भगवान है जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, भला ये कौन सा धर्म दिखा रहे हैं कि इस धर्म की स्थापना करने वाला भगवान खुद आता है और कुमारी का है, छोटी छोटी बच्चियां स्नान कर रही हैं, उनके कपड़े चोरी करके जा रहे हैं। ये कौन सा धर्म की स्थापना की है भगवान ने, जो भगवान चीर हरण लीला करते हैं।
ये कौन से धर्म की स्थापना है भगवान ने, जो एक भगवान 16,108 स्त्रियों के साथ विवाह करता है। वास्तव में भगवान को समझे नहीं है हम, इसीलिए भगवान के लिए प्रश्न चिन्ह हम लगाते हैं। भगवान जो भी करते हैं उसके अंदर हम सबका केवल कल्याण होता है। अब जैसे भगवान ने 16,108 स्त्रियों से विवाह किया, तो हमने कभी सोचा है कि इतनी सारी स्त्रियां, क्या भगवान इतने कामुक हैं कि जिनने बना इतनी सारी? लेकिन वो 16,100 स्त्रियां जो है, एक राजा था जिसका नाम था नरक। क्या नाम था? नाम भी कैसे रखता, पता नहीं किसकी कैसी माँ होगी जिसने अपने बेटे का नाम रखा होगा नरक, या गुरु होगा तो उसको नरकासुर। सुखदेव गोस्वामी तो भूमासुर भी बोलते हैं क्योंकि वो पृथ्वी के पुत्र हैं, और नरकासुर भी बोलते हैं। उसको एक बार नारद मुनि ने कह दिया कि आपको पता है भगवान जो है वो 16,108 विवाह करेंगे। तो उसने ऐसा समझा कि जो 16,108 विवाह करेगा वो क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। मतलब वो नारद मुनि ऐसे बता रहे थे कि भगवान आएंगे तो 16,108 विवाह करेंगे। उसने समझा अगर मैं 16,108 विवाह करूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? तो उसने क्या किया, अलग अलग राज्यों की जो कन्याएं हैं, जो क्षत्रिय थे, उनके साथ युद्ध किया और उनकी कन्याओं को किडनैप करके आता गया और वो जमा करता गया उन स्त्रियों को। 16,100 स्त्रियों को जमा कर दिया था। उसने सोचा बस 8 बची है, वो मैं जमा करके आऊंगा, फिर विवाह करूंगा, फिर मैं क्या बन जाऊंगा? भगवान बन जाऊंगा। लेकिन वो स्त्रियां इतनी अबला थी, और जब हमारे जीवन में कोई सहारा नहीं बचता तो केवल भगवान ही हमारा हाथ थामने वाला होता है। तो उन्होंने एक पत्र लिखा कृष्ण को, एक पुरोहित के माध्यम से, और कहा कि आप आकर हमें उस नरकासुर की कैद से छुड़ाइए। भगवान उनकी इस याचना को सुनकर, उनके इस निवेदन को सुनकर उनके पास आए हैं, और वहां नरकासुर के बाद युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद नरकासुर जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके बाद भगवान ने उनको बोला आप बिल्कुल आजाद हो, अब आप मुक्त हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो। लेकिन उस समय ऐसा था नहीं। एक स्त्री जब एक दिन भी अगर वो बाहर रहती थी तो पति उसको समाज स्वीकार नहीं करता था। और ये तो इतने समय तक एक राक्षस के साथ रही थी। उन्होंने कहा आपने हमें मुक्त तो कर दिया, लेकिन जाए कहाँ? हमारे लिए तो संसार में और कोई रास्ता नहीं, अब हमारे पास मृत्यु के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तभी बोला नहीं, आप भगवान ने कहा नहीं, मृत्यु आत्महत्या करना तो बड़ा पाप है। बोला फिर आप हमें स्वीकार कर लीजिए, आप हमें स्वीकार करोगे तो जीना संभव है, अगर नहीं तो फिर हम लोग जी नहीं सकेंगे। उसके बाद भगवान ने क्या किया, उनको भेज दिया द्वारिका में। और यहाँ पर भगवान पहले तो वहाँ स्वर्ग गए, अदिति माता की कुंडल और ये सब भी लेना था। उसके बाद जब गए तो ब्राह्मण ने कहा एक ही मुहूर्त है बस विवाह का, मुहूर्त एक ही है, और स्त्रियां कितनी है? 16,100, और एक ही मुहूर्त में विवाह करना है। तो ये बताया गया, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं एक ही मुहूर्त में 16,100 मंडप बनाए गए, और हर एक मंडप में एक अलग कृष्ण थे उनके साथ। मतलब हर एक स्त्री के साथ एक कृष्ण। और इतना ही नहीं, उतने ही वसुदेव जी और देवकी मैया भी थे उनके साथ। तो इस तरह से भगवान है तो वो अपने आप को किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी लीलाओं को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। हमें केवल भगवान की लीलाओं को हृदय से स्वीकार करना है, सुनना है, आनंदित होना है। उनमें कभी प्रश्न चिन्ह लगाना हमारे अधिकार में नहीं है, और ये हमें बहुत गिरा दे। और हम जो लीला पढ़ रहे हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही नहीं बता सकते थे क्या? हालांकि जब भगवान ने कह दिया कि वेदैश्च सर्वे रामेव वेद्यो,
सारे वेदों में केवल मुझे ही जानना है सब कुछ है, तो फिर उनको 9 सिकंद बताने की जरूरत क्या थी? 9 कैंटो बताया उनका भी, अभी 10वें सिकंद का भी 22वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो अक्सर एक जो आचार्य गण है वो एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब सड़क पे जब गाड़ी चलती है कोई भी, तो उसके लिए रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, रेड लाइट पे रुकना होता है। लेकिन जो एरोप्लेन चल रहा होता है, फ्लाइट में जब कोई जा रहा होता है, उसके लिए यदि कोई कहे अरे देखो तो सही रेड लाइट है फिर भी फ्लाइट उड़ रही है, उसको रुक जाना चाहिए वरना तो उसके ऊपर चालान होगा, तो वो बेवकूफ होगा। क्योंकि विमान वाले के लिए वो रूल्स नहीं है, वो तो हम धरती पे रहने वालों के लिए है। उसी तरह से भगवान के लिए जो रूल्स हैं, ये भौतिक जगत के रूल्स भगवान के लिए नहीं होते हैं, आध्यात्मिक जगत के अलग रूल होते हैं। और भगवान का तो केवल एक ही रूल है, क्या? कि भगवान का मतलब सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन। जीव के समस्त अमंगलों को, जीव के समस्त दुखों को हरण करना ही भगवान का कार्य है और अपना प्रेम प्रदान करना। अब भगवान को अलग अलग रसों से हम प्रेम करते हैं। कोई भगवान को वात्सल्य भाव से प्रेम करता है, तो कोई सखा भाव से प्रेम करता है, तो कोई भगवान को दास्य भाव से प्रेम करता है। और भगवान ने कहा जिस भाव से भी आप चाहो मुझे प्रेम कर सकते हो। और तो फिर गोपियों ने यदि भगवान को माधुर्य भाव से प्रेम किया तो कौन सा उन्होंने अपराध कर दिया? बल्कि महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि भगवान को वास्तव में कोई प्रेम करता है तो क्या है? रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कृत्यता। जो सबसे ज्यादा प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो है गोपियां, जो सब कुछ देने के लिए तैयार है। हम तो केवल कहते हैं ना रोज आरती में, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। हम तो खाली बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण, कुछ ले लेता है फिर कितना चीखते हैं। लेकिन गोपियां तो सहर्ष सब कुछ भगवान को प्रदान करने वाली है। तो किस तरह से भगवान की भक्ति की जाती है? एक भक्त को भगवत प्राप्ति के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वो बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उषस्युत्थाय गोत्रे स्वैर अन्योन्या बद्धभाव कृष्णं उचर्च गुर्यांत्य कालिन्द्यां स्नातुमान्वहम्। उषस्युत्थाय गोत्रे, उषस मतलब एकदम सवेरे, अभी तक सूर्य उदय ना हो उस समय उत्थाय उठना चाहिए। अभी मैंने आयु बताई कितनी थी, कितनी आयु थी उनकी? 4 साल, 3, 4, 5 साल तक की थी। और वो कब उठती है? अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ और सूर्य उदय होने से पहले उठ रही है। और और फिर क्योंकि छोटी छोटी है तो उनको डर लगता है ना, बद्ध सब अपनी अपनी सहेली का, अपनी अपनी जो उनकी सखियां हैं उनका हाथ पकड़ती, चलो चलो जल्दी स्नान करते हैं यमुना नदी में। यमुना नदी में स्नान करने का और फिर वहां से जाते हुए करती क्या है? कृष्णम उचय जगुर्यांत, कृष्णम उचय गाती है, कृष्ण का नाम उच्चारण करती है, कृष्ण की गुणगान करती है, कृष्ण की लीलाओं का गान। मतलब क्या है कि अगर हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए पहला नियम क्या है? हमें क्या करना है? सुबह सवेरे सूर्योदय होने से पहले उठना है। ऐसा बता दिया श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आप कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो और आप 6 बजे के बाद उठते हो और सोचते हो कि हमें कृष्ण मिल जाएगा, तो भूल जाइए। त्याग क्या है? तपस्या क्या की है? इतना यदि हम अपनी निद्रा का भी त्याग नहीं कर सकते हैं तो किस और ऐसे कैसे कह दें हम कि कृष्ण से प्यार करते हैं? एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है जिसमें कहा जाता है, ये प्रीत करण की रीत नहीं
प्रभु जागत है तू सोवत। जब वो उठ जाते हैं, पता है भगवान के उठने का टाइम तो सुबह 4:30 बजे मंगल आरती एटलीस्ट 5 बजे स्टार्ट कर लेनी चाहिए। 4:30 बजे उठकर ही हम अपने दिन को बैलेंस बनाकर अपनी साधना कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और मंगल आरती हो रही थी, कुछ भक्त नहीं आए थे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा वो भक्त कहाँ है, अभी तक नहीं आए। तो किसी ने कहा स्वामी जी प्रभुपाद जी वो सो रहे हैं। सो रहे हैं, ये सोने का समय है, भगवान की आरती हो रही है, वो सो रहे, बुलाओ उनको। तो जब उनको बुलाया गया तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपको कृष्ण प्राप्त हो तो आपको मंगल आरती जरूर करनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह सवेरे उठता है, मंगल आरती करता है, 16 माला जप करता है और 4 नियम का बहुत ही सावधानी के साथ पालन करता है, तो 12 साल तक अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसके मुख से जो भी निकलेगा वो सत्य होगा, जो भी वो बोलेगा वो सत्य होगा। और अगर कोई इस जन्म में कृष्ण प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण प्राप्ति करना चाहता है और वो मंगल आरती मिस करता है, 4 नियम का पालन नहीं करता और 16 माला जप नहीं करता, तो वो भूल जाएगी उसे कृष्ण। तो हमें अपनी, अभी देखो ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये तो रूल हमें दिए ना प्रभुपाद जी ने, इनके लिए कोई रूल नहीं थे, लेकिन इनको ये हमारे लिए आदर्श है। हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, छोड़ो अभी छोटे हैं ना, यूथ को स्पेशली हम बोलते हैं ये छोड़ दो, हम लोग भक्ति करते हैं ये थोड़ी करेंगे, ये तो है ना बड़े होंगे तो इनको अक्ल आएगी। ये तो इतनी छोटी बच्चियां हैं, कौमार आचरित प्राज्ञ बुद्धिमान को स्टार्ट से ही सोचना चाहिए ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है और इसके खत्म होने का कुछ भी पता नहीं है, क्षण भंगुर है ये। जिस तरह से कमल दल जल जीवन तल, किसी तरह से कमल के फूल के ऊपर जो पानी की बूंद होती है वो कब गिरेगी थोड़ी ना पता है, हम कब चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। जो कुछ प्राप्त किया सब रह जाएगा। और अगर हमने कृष्ण प्रेम विकसित नहीं किया इस जीवन में तो फिर केवल दुर्भाग्य होगा हमारे मनुष्य जीवन में आने, कुछ लाभ तो प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ पर कैसे करना है, सुबह सवेरे उठना, उठने के बाद वो क्या कर रही है, वो स्नान करने के लिए जा रही है। कुछ लोग बोलते हैं बिस्तर में, चलो उठना है चलो बिस्तर में बैठे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, स्नान से स्टार्ट होता है। हमारी माता जी कहती है शुभ कर्म तो स्नान से स्टार्ट होता है। सुबह सवेरे उठो, स्नान करो, फिर अपने दिन का। अब तो क्या होता है, तो सुबह उठने के बाद, सुबह तो उठते नहीं लेकिन उठने के बाद भी स्नान करने का विचार नहीं होता, नाइट सूट में घूम रहे होते है ना, इतनी देर तक नाइट नाश्ता भी खा लिया और ऐसे, पता नहीं कैसी जिंदगी है आजकल लोगों की, शास्त्रों के अनुसार कुछ भी नहीं जीते। और ऐसा भगवान ने कहा यन शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिं अवाप्नोति न सुखम न परम गति। नहीं मिलेगा सुख संसार में चाहे कुछ भी कर लो। हम सोचते हैं रात तक जागना, सुबह को देर से उठना, देर तक स्नान ना करना, इसमें हमें आनंद है, नहीं है इसके अंदर आनंद। इसके अंदर केवल इंद्रिय तृप्ति है और जो इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं हैं वो हमारे दुख का कारण बनेगी। भगवान ने कह दिया ये निशान स्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते। हम अपनी मर्जी से कब तक सुखी होने का प्रयास करेंगे, जब तक हमको जरूरी में चोट लगे फिर ही हम लोग सुधरे। ऐसे श्री प्रभुपाद जी बताते, बहुत सुंदर है उपदेश अमृत में, कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है ना, वो सुन के सीख जाता है। जैसे ही सुनता है ना, उसे पता चलता है कि भाई ये मेरे लिए खतरनाक है, मुझे नहीं करना चाहिए। जिसने बता दिया भाई ये सांप के पास जाओगे ना डंक मारेगा, आप मर जाओगे, तो कोई जाता है? नहीं जाता। कभी आजमा के देखे क्या फर्क पड़ता है, एक बार डंक मार दिया तुम्हारे, नहीं। लेकिन
कुछ लोग को कितना भी बताया जाए, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक नहीं समझते। और कुछ लोग तो इतने बुद्धू होते हैं, ठोकर लगती है, पुलिस पकड़ के लेके जाती है अपराध करने का, उधर इतने डंडे पड़ते हैं, फिर भी बाहर आके वही चोरी करते हैं। तो सबसे ज्यादा बेवकूफ हम लोग इसमें हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं, बार बार पुनः चर्वितम चरण। ये जो भौतिक भोग है उनकी सामग्री तो करोड़ों जन्मों से, जब हम कोई पशु थे जब हम सुकर बुकर थे तब भी तो मिलते थे, फिर भी वही उसी के अंदर अभी तक आ सकती है, अभी तक अक्ल आई नहीं ठिकाने। फिर बार बार हमको माया के पंजे में फंसना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, उसके बाद पता नहीं कब सवेरा होगा। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव जागो गौर चंद्र को कोटा निद्र जाए। माया पिशाचिनी, ये माया तो पिशाचिनी है, आपको दुख दे रही और पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर वो क्या करती थी, प्रतिदिन सवेरे उठती थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ती थी और प्रेम से भगवान का नाम लेती थी, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। और आगे नद्या कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्ण गायन्त्यो विद्यु सलिले मुदा। नद्या कदाचिदागत्य तीरे, एक बार क्या हुआ, वो रोज इस तरह से करती थी, लेकिन आज उनका व्रत पूरा हो गया। यानी 1 महीने का होता है ना, जैसे समझो कार्तिक का कैसे होता है पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक, तो आज पूर्णिमा का दिन था। तो 1 महीने तक उनकी साधना जो उन्होंने की थी, सुबह उठती थी, चंडित करती थी, नाम जप करती थी और मंत्र, रोजाना मंत्र पढ़ती थी कि हमें कृष्ण चाहिए पति रूप में। 1 महीना पूरा हुआ, इसके लिए नद्या कदाचित आगत्य, एक बार आई और जिस तरह से वो क्या करती, तीरे निक्षिप्य पूर्ववत्, रोजाना आके क्या करती थी, सबसे पहले नदी के किनारे आकर क्या करती थी, स्नान करती थी। लेकिन वो इतनी छोटी थी, वो कुछ लेके नहीं आती थी। चल ठीक है, एक बैग भी साथ में लेके आए, उसके अंदर ड्रेसेस वगैरह हो, टॉवल हो, बाद में स्नान करके वो पहने, उसने बस आती थी वो वाली ड्रेस निकाल के रख देती थी और वही वाली स्नान करके पहन लेती थी। तो पूर्ववत उसी तरह से उन्होंने ऐसा किया। वासांसि कृष्ण गायन, तो वासांसि यानी अपने, उनको इतना कृष्ण के अंदर वो खोई होती थी, कृष्ण की लीलाएं बोलते हुए, कृष्ण के नाम का रटन करते हुए, कृष्ण को याद करते, उनको याद ही नहीं रहता था कि हम कर क्या रहे हैं, उनको ये नहीं। और वैसे भी इतना अंधेरा होता था, अभी तक तो पहले जमाने में ऐसा होता था कि ना स्त्रियों का घाट अलग होता था और पुरुषों का घाट अलग होता था, अभी भी कहीं कहीं ऐसा ही होता है। और फिर हम जब बद्रीनाथ वगैरह में जाते हैं तो एक अलग ही घाट होता है, स्त्रियों का लिखा होता है, तो वहां पर स्त्रियां कैसे भी स्नान करती है, पुरुषों का तो प्रवेश ही नहीं होता। तो वो तो बिल्कुल छोटी छोटी थी और उनको तो ये सोचा भी नहीं उन्होंने कि हम गलत करके रोजाना ऐसे करते थे। तो आज भी उन्होंने क्या किया, तीरे निक्षिप्य पूर्ववत्, निक्षिप्य, कोई इधर फेंकती अपनी ड्रेस, इधर फेंकती, जल्दी जाके स्नान करके ठंडे ठंडे पानी से वापस आती है बाहर। और इस तरह से वो बहुत आनंदित थी, आज उनको बहुत खुशी हो रही थी और इतना खुश थी कि आज हमारा उपवास पूरा हुआ। जैसे हम कैसे पूरा महीना जब हम सुबह मंगल आरती करते हैं कार्तिक का, फिर अंत में हमको कितनी खुशी होती है कि आज मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, मेरी एक भी मिस नहीं हुई, इस तरह से खुशी हो रही होती। तो उनको भी बहुत खुशी हो रही थी। अब भगवान जो है, अब जो सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और पहले ही बता रहे हैं कि देखो ये जो लीला कर रहे हैं वो कौन है। वो कहते हैं भगवान सदभिप्रेत्य कृष्णो योगीश्वरेश्वर वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत् कर्म सिद्धये। भगवान तदभिप्रेत्य, भगवान आए, तो ये जो कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? साक्षात भगवान है। भगवान का क्या मतलब है? भगवान का मतलब है जिसके पास षडैश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में हो।
ऐश्वर्य किसको बोलते हैं? जो संपूर्ण संसार में जो कुछ भी है वो सब उनका ही है। संपूर्ण धन उनका है, संपूर्ण ज्ञान उनका है, संपूर्ण बल उनका है, और संपूर्ण जो भी इस भौतिक जगत में धन है वो भी उनका है, संपूर्ण शक्ति उनकी है, संपूर्ण वैराग्य उनका है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम इति गणः। जो जिसके पास वो सब कुछ है, तो भगवान की लीला जो है वो तब तक समझ में नहीं आती जब तक कि हमको भगवान का मतलब नहीं समझ में आता है। ऐसा बताया जाता है कि जिस तरह से कोई डॉक्टर जब कोई सर्जरी कर रहा होता है तो दिखने में कोई भी अगर उस सर्जरी रूम में चला जाए और देखे कि डॉक्टर कितना कैसे कर रहा है, उसके पेट को कटिंग कर रहा है, उसके अंदर क्या कर रहा है पता नहीं, और बाहर आकर जो उसके संबंधी है वो उसको पेमेंट करते हैं, अंदर वो क्या कर रहा होता है। लेकिन वो सब किसके लिए कर रहा है? केवल जो व्यक्ति है उसके कल्याण के लिए कर रहा है, ताकि उसकी जो बीमारी है वो खत्म हो जाए। लेकिन जिसको डॉक्टर का मतलब पता नहीं है, जिसने कभी डॉक्टर को नहीं देखा, इसको पता नहीं कि डॉक्टर का काम क्या होता है, वो अगर किसी सर्जरी रूम में चला जाए और वो देखे वो क्या कर रहा है, तो उसको लगेगा कि शायद ये कोई इस व्यक्ति को बेहोश करने के साथ उसके साथ अत्याचार कर रहा है ना, उसको लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक उसी तरह से जब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि भगवान जो कार्य कर रहे हैं वो क्या है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान सब अभिप्रेत्य। अभिप्रेत्य मतलब भगवान वहां पर आए हैं, देख रहे हैं। तो भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान को उन छोटी छोटी बालिकाओं को नग्न देखने के लिए वहां पर नहीं आए हैं। कृष्णो योगेश्वरेश्वरा, कृष्ण है और वो कौन है? योगेश्वरेश्वर। योग का क्या मतलब होता है? आजकल की साधारण जो जनता है वो बेचारी योग का ही मतलब नहीं समझती। वो समझती है कि बस जो प्राणायाम करते हैं, लोम अनुलोम करते हैं, जो 2-4 आसन कर दिए वो भी योग। लेकिन गीता में योग का मतलब ये नहीं है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन। जाओ अर्जुन, क्या तुम योग साधना करो? नहीं, योग का वास्तविक मतलब है भक्त। और 16.47 में भगवान ने साफ साफ बताया योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्ततः। जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है, जो युक्त रहता है मुझ में, वो है सबसे श्रेष्ठ योगी। और उन योगियों के लिए क्या? योगेश्वर, ईश्वर, सारे योगियों का जो ईश्वर है। और योगी कौन है? सबसे श्रेष्ठ योगी है महादेव शिव, जो सदैव भगवान का ध्यान करते रहते हैं। वैष्णवाना यथा शंभु, चतुष्कुमार है महायोगी, ब्रह्मा जी हैं, उनके ईश्वर। ये भगवान कृष्ण कौन है? कृष्ण योगेश्वरेश्वर, उन सबके ईश्वर है। और वो वहां पर आए, किसके साथ आए हैं? अरे कृष्ण जो है ना अपने बड़े बड़े सखाओं को भी नहीं लेकर आए वहां पर। अच्छा, अगर उनके यहाँ पर बार बार सुखदेव गोस्वामी और आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण के इस कार्य में काम का लेश मात्र भी नहीं है। क्योंकि एक तो आज जो इतना कुलुषित है संसार, कलयुग इतना बढ़ गया, उससे भी 6-7 साल का बच्चा होता है, उसके अंदर कोई काम वासना नहीं होती। और बच्चियां कितनी हैं? 4-5 साल की। तो उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो क्यों आए हैं? वयस्यैरावितस्तत्र गतस्तत् कर्मसिद्ध वयस्तेवात्र तस्तत्र। वो क्यों, किसके साथ आए? उनके पास छोटे छोटे साथी हैं, और इतने छोटे हैं कि उनको सही तरह से बोलना नहीं आता। सारे तोतले हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जिनको अभी तक सही बोलना नहीं आता। और उन साथियों के साथ आए हैं। उनको तो कोई स्त्री पुरुष के बारे में पता भी नहीं है कि ये स्त्री पुरुष कैसे होते हैं। वो तो वैसे ही ऐसे घूमते रहते हैं। पहले जमाने में कैसे घूमते थे? चड्डी वड्डी पहनते नहीं थे, ऐसे चले जाते थे कृष्ण के साथ घूमने के लिए। और इन छोटे छोटे सखाओं के साथ आए हैं। क्यों आए हैं? कर्म सिद्धये। भगवान के आने का कारण सुखदेव गोस्वामी बताते हैं तत् कर्म सिद्ध है। तत् माना उन गोपियों का,
कर्म मतलब कार्य। उन्होंने जिसके लिए पूरा 1 महीना उपवास किया था, वो कार्य किया था, वो क्यों किया था? किसके लिए किया था? नंद सुतम पति में कुरुते, वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी। उसलिए अब जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है, 1 महीना हो गया, अब कृष्ण आ गए उनके पास। तत्कर्म सिद्ध है। कृष्ण ने उनके कर्म का सिद्धि करने के लिए वहां पर प्रकट हो गए हैं। अभी जैसे ही वो वहां पर प्रकट हुए हैं, लेकिन क्योंकि कृष्ण को साथ में लीला भी करनी है, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, और कृष्ण बोले चलो चलो हम चलते हैं। अभी सुबह सवेरे उठ जाते, वो तो ऐसे वृंदावन छोटा सा वन है, गांव है, और उनके साथ चल के वो सब बोल रहे हैं। छोटे छोटे जो है उनके साथ कौन है? दाम। और ऐसे कृष्ण अपने जो एक्सपर्ट साथी हैं, जैसे श्री दामा मनसुखा, उनको नहीं लेके गए। दाम सुदाम किंकरी जो बिल्कुल ही मासूम से उनको लेके जाते हैं। उनको वो इतना कृष्ण से प्यार करते हैं, यहाँ सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि वो पीछे पीछे आते हैं। मतलब उनकी मैया बोलती नहीं तुम लोग बैठो, बड़े भैया भले जाए कृष्ण के साथ, लेकिन वो रो के चिल्ला के हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, तो ऐसे पिटक पिटक करके पीछे पीछे करके चले जाते हैं। तो कृष्ण के साथ हो जाते हैं। अभी कृष्ण उनको बोला चलते हैं, तो बोलते कहाँ चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं? कृष्ण बोले चलो 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 बताता हूँ कहाँ चलते हैं। तो जाते हैं वहां पर, और गोपियों ने क्या किया था? वहां पर अपने वस्त्रों को फेंका था, और वस्त्रों को देख के कृष्ण, ओ वाह, अरे देखो सुधा, आज तो कितने हमारा भाग्य खुल गया, रास्ते पे हमको कितने सारे नए नए वस्त्र मिल गए, चलो चलो ये सारे वस्त्र उठाते हैं। बोलते नहीं नहीं, हम क्यों उठाए? पता नहीं किसके होंगे, किसके होंगे, यहाँ पर पड़े हुए देखो, तुमको कोई दिख रहा है? कोई नहीं है ना। चलो, वो तो भगवान कहते हैं, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तासां वासांस्युपादाय दीपमारुह्य मत्सत्वरा हसद्भि प्रहसन् बालय परिहासम् उवाच हि तासां वासयुपादाय। तब उन्होंने क्या किया? बोलो जल्दी उठाओ, क्या करो? वो कहते दीपमारुह्य तत्सवर, देखो ज्यादा समाचार मत करो, कोई आ जाएगा। हम क्या करते हैं? ये सारे ड्रेसेस जो यहाँ पर गोपी ड्रेस पड़े हुए ना, वो सब लेकर कहाँ जाते हैं? नीपमारुह्य। नीपमारुह्य का मतलब कदम का एक बहुत बड़ा वृक्ष था, देखो ऐसा करते हैं, मैं ऊपर चढ़ता हूँ जल्दी जल्दी, तो मुझे एक लंबी सी ड्रेस दे ले जाओ, और हमने ना ऊपर रख देता हूँ ये सारी ड्रेसेस। और फिर सब उन्होंने कहा, अब कृष्ण जो बोलते हैं उनके पास सोचने की जरूरत नहीं, कृष्ण ने बोल दिया, बस करना है। रिजल्ट क्या आएगा? हमारे हाथ में क्या है? कर्मण्यवादी का रास्ते में फलेषु कदाचन। तो वो सोचते नहीं थे कि इसकी बात में होने वाला क्या है, कुछ सोचा नहीं। कृष्ण ऊपर चढ़ गए, और वो सब ड्रेसेस दे के कृष्ण को ऊपर बैठे। अभी छोटे से हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, जब कोई चीज में सक्सेस हो जाते हैं, जब उनका काम पूरा हो जाता है, फिर वो हंसने लगते हैं, जोर से ठड़ाक मार के बोले हसद्भि प्रहसन् बालय। वो छोटे छोटे बच्चे और जोर जोर से हंसने लगे। परिहासम् उवाच, एक दूसरे से हंस। अभी बच्चे होते ना, उनको चुप करो, हंसो नहीं। फिर भी कोई घर में हमारे कोई मेहमान आए तो उल्टा सीधा कुछ हो जाए, फिर हम बड़े होते ना, वो बोलते नहीं करना है, फिर वो और भी ज्यादा तेज हंस के दिखाते हैं, तो उनको बोलते कृष्ण चुप, तो और भी ज्यादा हंसते हैं। हसद्भि प्रहसन् बालय परिहासम् उवाच, और परिहास करने लगते हैं, और है ना परिहास करने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने हंसा और हाँ हाँ हमने कितना, मतलब उनको लगा ना कि we have in the match, जब उनको लगा कि सारे हमने वस्त्र उठा लिए, तो वो खुश हो गए। तो गोपियां जो है, पहले तो उनको पता ही नहीं चला, आहट भी महसूस होने नहीं दी, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने हंसा तो ऊपर देखती, अरे हमारे वस्त्र यहाँ पे, यहाँ पर देखे, जहाँ, क्योंकि वो जब वस्त्र रखती थी ना, तो वो वहां रखती थी जहां तक उनकी दृष्टि जा सके, मतलब आंखें खोलेगी तो दिखेगी, लेकिन वो अंदर में बैठ के जमुना में, क्योंकि आज उनका लास्ट था, जब आज लास्ट डे था, पूरा हो गया, तो इतनी खुश थी, बातें कर रही थी, और जैसे हंसी की आवाज आई तो देखने लगी, अरे हमारे वस्त्र कहाँ गए? वो ढूंढ रही है वस्त्र। तो क्या वो छोटी सी बच्चियां थी, यहाँ पर राधा गोविंद महाराज बोलते हैं
कि आजकल जो चित्रकार होते हैं वो बड़ी बड़ी यंग गोपियों के फोटोज बनाते हैं, और वो ऐसा कुछ नहीं था। छोटी छोटी बच्चियां थी, बोली अरे मेरे कपड़े नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। वो बोली मेरे भी तो कपड़े नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। तो वो जो कृष्ण है वो हंसते हुए ऊपर भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि अगर आप जो है अत्र गात्या बला कामं स्वं स्वं स्वा वासः प्रहृता। अब ये किसके कपड़े हैं? हमें तो पता ही नहीं है। आप लोगों को पता है ये किसके कपड़े हैं? गौ कुमारियों देखो देखो, हमें तो यहाँ से मिले हैं, हमने तो यहाँ। तो बोला, उन्होंने कहा ये हमारे वस्त्र हैं, ये ऊपर के। तो कृष्ण बोलते अगर ये तुम्हारे वस्त्र हैं तो तुम तो छोटे छोटे हो, ये वस्त्र ऊपर कैसे गए? बोला हमने तो नीचे रखे थे, हमको कुछ खबर नहीं है ऊपर गए कैसे। अभी ना हमको बहुत सर्दी लग रही है, आप हमें कपड़े वापस कर दो, हमारे वस्त्र हमें लेके जाओ। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अगर आपकी इच्छा है कि हमें वापस वस्त्र मिल जाएं, तो अपने अपने ड्रेसेस लेके जाओ, पहचानो। अभी इतने सारे हैं, मुझे तो नहीं खबर नहीं है किस किस के हैं, आपको पता है किसके हैं, तो अपने अपने लेके जाओ। तब वो बोलेंगे नहीं, वो एक दूसरे से बोले नहीं ये बहुत छलिया है, ये जरूर कोई ना कोई गेमलर है, कोई ना कोई गेम करेगा, तो इसके बाद में मानो। तो कृष्ण बोलते हैं सत्यम प्रमाणी नो नर्म। नहीं नहीं, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा, नो नर्म। नर्म कहते हैं मजाक को। और यद्यूयम प्रत्यकर्षिता, कि मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। यद्यूयम व्रत, क्योंकि आपने 1 महीने तक व्रत रखा है, उपवास रखा, उसके कारण क्या है कि कर्षिता, आप बहुत ही थक गए हो, आप कमजोर हो गए हो। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग आओ, अपना अपना ड्रेस लो और लेके जाओ अपना अपना। तो वो जो गोपियां हैं वो कहती है तुम ना बहुत झूठे हो, तुम्हारी बात पे हमें यकीन नहीं आता, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करती है। तो कृष्ण कहते हैं न मयोनितं पूर्वं वा अनोत्रं तदिमे विदुः एकैकशः प्रतिशतं सहेवेति समुत्थया न मयोदितं पूर्वं। न मयोदितं, मेरे द्वारा। अभी कृष्ण बोल रहे हैं मैं क्या हूँ? सत्यम विधातुम, मैं तो सत्य कहता हूँ। और मैंने मेरे द्वारा, न मयो उदितम, मेरे द्वारा पूर्व, आज से पहले। अभी मैं कितने साल का हूँ? 6 साल का हुआ हूँ। उससे पहले 6 साल में पूछो मेरी पूरी है ना, जिसके पास जो है ना साक्षी है, जो मेरे साथ रहे हैं, उनसे पूछ लो। अनुमृतम अर्थात वो कहते हैं अमृतम, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। झूठ तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो पूरा सत्यवादी राजा, मैंने तो कभी झूठ बोला नहीं। अगर तुमको मुझ पे यकीन नहीं आता है तो पूछ लो। ये देखो, ये सारे छोटे छोटे बच्चे, कोई बड़ा होगा ना, वो कुछ अंदर मन में प्लानिंग करके बताएगा कि हाँ इसने झूठ नहीं बोला, ये करके बोलेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हो ना, उनको झूठ कहानी बनाना नहीं आती, वो सच्चा सच्चा बता देते। उनको अगर पढ़ाओगे ना, फिर भी वो जो सच्ची बात होगी वो बता देते हैं। तो देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सब साक्षी हैं। किसी से पूछ लो कि आज तक मैंने कभी झूठ बोला है? मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ। और अगर तुमको वैसे विश्वास नहीं आता तो एकैकशः प्रतिशत, अगर तुमको मुझ पर अलग से ऐसे विश्वास नहीं है तो तुम ऐसा करो, सहेवेति समुद्यता, एक एक करके नहीं आना चाहती हो तो सब एक साथ आ जाओ, अपने अपने ड्रेसेस लेके जाओ। तो अपने अपने जो जिसके हैं, क्योंकि अगर मैं बोले तो अगर तुम्हें देने ही है तो तुम दे दो ना, ऐसे हम नहीं आ, तुम चले जाओ बस से नीचे फेंक दो। तो नहीं नहीं, मैं इसके लिए नहीं फेंक रहा हूँ, तो देखो मट्टी कितनी है, गंदे हो जाएंगे ना कपड़े तुम्हारे, तो नीचे इसके लिए। वो ये देख करके उनसे किस तरह से ठठोली कर रहे हैं, गोपियां उनके प्रेम में पूरी तरह से निमग्न हो गई। ये कृष्ण की प्रेम लीला है। और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगी कि देखो ये मस्ती कर रहा है हमारे साथ, और परस्पर परिहास करने लगी। लेकिन
फिर भी वो बाहर नहीं निकल रही थी, गले तक तो वो अंदर ही थी। फिर वो आगे कहते हैं, एवं ब्रुवति गोविंदे निर्माण क्षिप्त चेतसा आकट्ठमग्ना शीतोदे वेपमानस्तदभवन्। कि इस तरह से जब श्री गोविंद बोल रहे थे गोपियों के साथ, उनको आनंद दे रहे थे, उनकी मजाकिया वाणी से पूरी तरह से मुग्ध हो गई। और फिर भी वो ठंडे जल में गर्दन तक रही, अतः वे उनसे इस तरह बोली। फिर वो कहने लगी कि देखो कृष्ण, तुम हमारी बात समझो, हम नहीं आ सकती हैं, बाहर कैसे आएंगी? अगर हम बाहर आई और किसी ने देख लिया तो कृष्ण कहते हैं, जब तुम अंदर जा रही थी तब ये नहीं सोचा? अंदर कैसे गई थी? बोला हम बाहर कैसे आ सकती हैं? बोला अंदर कैसे गई थी? जैसे तुम अंदर गई थी वैसे तुम बाहर आ जाओ। बोले लेकिन उस टाइम पर यहाँ पर कोई नहीं था ना। मतलब कोई नहीं कैसे था? ये वृक्ष थे, ये पशु थे, ये पक्षी थे, परिंदे थे, आकाश था, धरती थी, सब थे। तब तुम्हें लज्जा नहीं आई? उनके सामने तुम निर्वस्त्र हो गई। आज अकेला एक बच्चा था यहाँ पर खड़ा, तुम्हें बोला जा रही है। और तो फिर वो कहती है, गोपियां कहती हैं, मानयं भोगृथास्त्वां तु नन्द गोपसुतं प्रियं जानीमोङ्गव्रजश्लाघां देहि वासांसि निपिता। वे बोलती है, देखो ये अन्याय है, आप हमारे साथ मानयं भोग, माने मतलब मत करो, ये अन्याय है, अनीति है, हमारे साथ ऐसा मत करो। आप अच्छी तरह से जानते हो कि नंद गोप सुतम प्रियम, कि आप नंद महाराज कितने जेंटलमैन हैं, कितने अच्छे हैं, सारे समाज में उनका कितना नाम है। और अगर किसी को पता चल गया कि उनका पुत्र है वो इस तरह कर रहा है तो कितना उनका नाम खराब होगा ना। और दूसरा ये है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सब लोग जानते हैं कि तुम नंद महाराज के पुत्र हो, और हम जो यहाँ पर आई हैं वो क्यों आई हैं? तुम्हें को प्राप्त करने के लिए आई है ना? उन्होंने कहा था ना, नंद गोपसुतम पति में गुरु थे। तो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब तुम अगर कुछ उल्टा करोगे तो हम आपका इमेज गिरेगा ना हमारे उसके अंदर। तो वो कहती हैं कि तुम्हारा सम्मान हर कोई करता है, हमें भी तुम अत्यंत प्रिय हो, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हमें ये ठंडे जल में बहुत कंपन हो रहा है। यहाँ पर श्रीधर स्वामी बोलते हैं, ये कंपन वास्तव में शीत के कारण नहीं, प्रेम के कारण है। जब प्रेम की अष्ट सात्विक विकार होने लगते हैं तो भी क्या होता है? कंपन होता है, श्वेत होता है, और इस तरह से। वरना तो ये पहले क्या कर रही थी? जब वो सवेरे सवेरे आई थी तो कितना आनंद से, मुदाम लिखा होता है, वो आनंद से मतलब बहुत खुशी से कर रही थी। अभी भी उनको सर्दी लग रही है। तो आगे कहते हैं, श्याम सुंदर तेदास्य करवामतवोदितं देहि वासंसि धर्मज्ञ नो चेद्रागे व्रवासहे। श्याम सुंदर तेदास्य, गोपियां अब बोलती है कृष्ण को कि हम तो आपकी नित्य दासियां हैं। वास्तव में जीव का यही एक परिचय है। कोई पूछे आप कौन हो? जी मेरे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। आप इसको स्वीकार करो या ना करो, ये बात तो है आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। आत्मा कृष्ण की दास है, थी और नहीं, आगे रहेगी। जो नहीं मानता है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको दासत्व तो वो छोड़ ही नहीं सकता। हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम कृष्ण की दास्यता को स्वीकार करें या तो हम माया की दास्यता को स्वीकार करें। जो कृष्ण का दास बनता है वो बिंदास होता है। कृष्ण दास बिंदास, माया का दास सदा उदास। वो अगर हमें जीवन में सदैव उदास रहना है तो कृष्ण की दास्यता को छोड़ दो। लेकिन दास्यता तो हमारी आत्मा है। आत्मा का एक ही गुण है कि वो दासी बन के रहेगी। देखो, कोई बड़े से बड़ा राजा होता है या कोई छोटे से छोटा गरीब व्यक्ति होता है,
उसको दास्यता तो करनी पड़ेगी, सेवा हमारा स्वभाव है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। अब हमें चॉइस करना है कि सेवा किसकी करनी है। कृष्ण की करेंगे तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि कृष्ण को खुश करने से जीव खुश होगा, और माया की सेवा करेंगे, संसार की सेवा करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। आज ये गोपियां इस बात को स्वीकार करती हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तब करवाम, हम करेंगी तवोदिता, जो तुम कहोगे हम करेंगे। बस ये सबसे बड़ा वाक्य है। अगर जीव जो है इस बात को स्वीकार करे कि कृष्ण जो तुम कहोगे ना हम वो करवाम तवोदितम, आपने जो कहा है, अर्जुन ने भी यही कहा भगवान से, करिष्ये वचनम तव, जो तुम कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। गोपियां भी यही कह रही है कि जो तुम कहोगे वो करेंगे। देही वाससी धर्मज्ञ, वो कहती है धर्मज्ञ, क्योंकि हे धर्म, आप तो धर्म को जानते हो, किसी स्त्री को वस्त्रहीन होकर आपके सामने नहीं आना चाहिए, पुरुष के सामने, तो आप तो जानते हो। तो वैसे तो हम वही करेंगे जो आप चाहते हो, वही करने वाली है, लेकिन आप तो धर्म को भी जानते हो, इसलिए नोचेद्रा की ब्रवामहि, नोचेद्रा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे और हमारे वस्त्र वापस नहीं करोगे तो हम क्या करेंगी, चेत राज्य, हम राजा के पास जाएंगे, ब्रोवा मंगाएंगे और तुम्हारी शिकायत करेंगे। हम नंद बाबा के पास जाएंगी और तुम्हारी शिकायत करेंगी। कृष्ण बोलती, दो बात कैसे बोल रहे हो, एक तो बोल रहे हो कि हम तुम्हारी दासियां हैं, जो बोलोगे अभी मैं बोल रही हूँ आज कपड़े ले लो, फिर क्यों नहीं आ रहे हो, फिर क्यों बोल रहे हो कि कंप्लेन करने के लिए जाएंगे। तो वो कहती, कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथा, भवत्यो, अगर तुम ये बात मानती हो, तुम सब मानती हो, मैं दास्यो कि तुम मेरी दासियां हो, मयोक्तम वा करिष्यथा, और जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगे, तो फिर आत्रगत्या स्वभावासे प्रतीक्षत शुचिस्मिता, तो फिर उसमें सोचने की क्या बात है। जब कह दिया कि तुम जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हैं, तो फिर तुम आ जाओ, अपने अपने वस्त्र ले लो। और अगर फिर तुम कह रहे हो नोचे ना हम प्रदासी कि क्रुद्धो राजा करिष्यति, तुम अगर कह रहे हो कि तुम मेरे अगर हमारी बात मानकर हमें वस्त्र नहीं दोगे तो राजा को जाके शिकायत कर दो, जाओ कर दो शिकायत। क्या बिगाड़ देगी नंद बाबा कि तुमको यहाँ से सब, अभी तो तुम मेरे पास आओगी ना, फिर यहाँ से जब तुम जाओगे कैसे, वस्त्र तो मेरे पास है ना, और फिर सारी दुनिया तुमको देखेगी, तब तुम्हारा क्या होगा, तब तुम कैसे जाओगी। और ऐसे बता दे कृष्ण के भगवान ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो और मैं जो कहता हूँ तो वास्तव में वो करोगी, तो फिर अपनी अबोध भाव से मुस्कान भरकर यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र मुझसे ले लो। यदि तुम मेरे कहने से अनुसार नहीं करोगी तो तुम्हारे वस्त्र वापस ही नहीं दूंगा, और यदि तुम राजा के नाराज होने की बात कर दो तो जाओ, क्या करेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे। तो यहाँ पर ना आगे कहते हैं, तत्पश्चात वो बहुत ठंडी उनको लग रही थी, बोल रहे हैं अपने अपने हाथों में वो कहती है कि हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण भगवानाहतं वीक्ष्य शुद्धं भाव प्रसादितं, ठीक है तुम जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं। और कृष्ण सकंते निधाय वासंसि प्रीतः प्रेवाच सस्मितम, कृष्ण ने हंसते अपने नीचे उतरते हैं, अपने सखा को बोलते हैं एक वस्त्र दो और कंधे पर। अब कृष्ण जो है वो कहते हैं ना, भगवान के लिए हम कोई जब आरती के लिए रुमाल भी यूज करते हैं तो भी किसी का यूज किया हुआ यूज नहीं करते ना, भगवान के लिए हर चीज जो होती है वो अलग होती है। लेकिन ये गोपियां हैं छोटी छोटी, और ऐसा नहीं था कि उनके पास इतना मतलब फाइनेंशियली वो इतने ज्यादा नहीं होते थे कि हर किसी गोपी के पास बहुत सारे ड्रेसेस होंगे, रोज धोतियों की, रोज स्त्री करतियों की, रोज वो मेरे कपड़े होंगे, पता नहीं कैसे उतार के इधर रखे और भगवान अपने कंधे पर रखे। सबको गोपियों को उनके वस्त्र, भगवान अपने प्रेम का परिचय देते हैं और फिर उनको वजह बताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया।
और वो भगवान कहते हैं कि देखो तुमने जब ये कार्य किया है तो बहुत अच्छा उपवास रख रही थी, तुम्हारा बहुत अच्छा मनोभाव था और इसके कारण तुमने माता का व्रत रखा, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। वो गलती क्या हो गई कि कभी भी हमें नदी के अंदर जो है वो निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, यमुना मैया का भी अनादर होता है और जल के देवता का भी अनादर होता है। और अगर तुम अनादर के साथ कोई कार्य करोगे, कोई भी उपवास करोगे, कोई भी व्रत करोगे, तो फिर उसका आपको फल नहीं मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता था कि आपको इसका फल नहीं मिले, इसके लिए मैंने जो है वो आप लोगों के वस्त्र उठाए। अभी मैं आपको आपके वस्त्र वापस कर देता हूँ, आप लोग ले जाइए। और आइंदा से अभी आप क्या करो, नदी से, यमुना जी से और जल के देव से आप क्षमा मांगो। वो कहते हैं यूयां विवस्त्रा यदपोधृतव्रता व्यगाहतत्ते दुदेव हेलनम् बद्ध्वा जरिर्ममूर्धपुत्नं विहसि कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृहीता। तो ये कारण बताते हैं, आगे इसकी डिटेल्स हैं, वो हमने इस कथा में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए कि मैं कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, हरि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलिवाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की, गौर प्रेममय श्री देव गोस्वामी महाराज। अगर भगवान की प्राप्ति के लिए देवताओं को अगर हम प्रणाम करते हैं तो फिर कोई, लेकिन यहाँ पर क्या है, देवताओं को लोग भगवान समझकर पूजते हैं। देवताओं की जो पूजा करते हैं वो सोचते हैं ये भगवान है, तो ये बहुत बड़ा अपराध भी है। ये दूसरा नाम अपराध है। शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर समझना, ये तो फिर ये तो अपराध है जिसके कारण हम कभी उन्नति नहीं कर पाते। लेकिन देवताओं का एक सम्मान है, डेफिनेटली हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना। ज्ञान नहीं है, इसी के लिए तो भटक रहे हैं। आए ना ज्ञान लेना, हम तो देने के लिए बैठे हुए। हरे कृष्ण। कहाँ पर? टेम्पल नहीं है दुबई में एक भी, लेकिन भक्त बहुत सारे।